एक समलंबाकार मैदान PQRS में PQ समांतर RS कॉमा PQ बराबर 12 मीटर कॉमा RS बराबर 22 मीटर है और PQ और RS के बीच की दूरी 14 मीटर है। इसमें समान क्षेत्रफल में दो फसलों की बुआई की जानी है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक जो है वह है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। डी 2022 में क्या दिया है? एक समलंबाकार मैदान है, PQRS नाम दे दिया, जिसमें PQ समानांतर RS है, PQ बराबर 12 मीटर है और RS बराबर 22 मीटर है। यहां तक क्लियर? PQ और RS के बीच की दूरी जो है वो 14 मीटर है। अब इसमें समान क्षेत्रफलों में दो फसलों की बुआई की जानी है। ये बता रहा है कि जो क्षेत्रफल होगा उसमें से समान क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल की बुआई की जानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल को दो भाग में बांट देना है। ठीक है, क्षेत्रफल को, जमीन जो क्षेत्रफल है, जमीन को दो भाग में बांट देना है और ये आधे भाग में अलग फसल की बुआई की जाएगी और आधे में अलग। अब पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक फसल को कितना कितना क्षेत्रफल मिलेगा, है ना, जमीन का, वो निकालना है। क्लियर? देखो, अगर सिर्फ इसको बनाना है तो यहां समझ लो, बनाने के लिए शॉर्ट, जिसको कहते हैं शॉर्ट एक तरफ से आप लोग के लिए, है ना, आप लोग कहते हो कि इसका शॉर्ट क्या है, तो फिर ये समझ लो, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ सॉल्व करना है तो समझ लो इसको क्या करना है, 12 + 22 का होल इनटू 14/4 बराबर, इसको जोड़ो, 2 2 4 2 1 3, 34 गुने 14/4 कटेगा 7 बार में, 2 बार में, इधर 17 बार में, बराबर 17 गुने 7 बराबर 119 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट। क्लियर? अब जिसको ये समझ में आ रहा है ना, जिसको ये क्लियर है, ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि इसमें सिर्फ यही आप बताने वाले हैं, इसका डिटेल की ये हुआ कैसे, है ना। फिर से बोल रहे हैं कि जिसको ये क्लियर है वो वीडियो को स्किप कर सकते हो। देखो, और जिसको समझना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसमें कंटिन्यू करो इस वीडियो में। देखो क्या बोला है प्रश्न में, एक समलंबाकार मैदान PQRS है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वही बनाना है, मैदान उसी टाइप से। तो ये समलंब चतुर्भुज हम बना दिए, जिसमें देखो PQ समानांतर RS दिया है, चतुर्भुज PQRS है, तो पहले बना लेते चतुर्भुज। ये कुछ ज्यादा हो गया, कम करना है इसको। हाँ, अब ठीक है, क्लियर? ये PQRS, ये समलंब चतुर्भुज हो गया, जिसमें देखो PQ समानांतर RS, यानी कि ये जो PQ है वो RS के समानांतर है। अब क्या समानांतर रेखा क्या होता है कि जो रेखा आपस में कटता नहीं है ना, जो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। जैसे ये दोनों रेखा है कि घिसते रहोगे आगे तक बढ़ते जाएगा, लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं, वही समानांतर। तो PQ समानांतर RS है। अब PQ का वैल्यू दिया है 12, ये 12 मीटर, और RS का वैल्यू 22 मीटर। RS का जो वैल्यू है वो है 22 मीटर। क्लियर? अब आगे क्या दिया है, PQ और RS के बीच की दूरी है वो 14 मीटर, यानी कि ये दूरी कहीं पे भी घिस दो, ठीक है, कहीं पे भी अगर घिस दो, यहां से कहीं पे भी घिस दो, यहीं पे कहीं पे खींचते हैं तो ये दूरी कितना दिया, देखो ये लाइन हम जो खींच रहे हैं, ये दूरी, इसको नाम देते चलो यहाँ O, ठीक है, PO हो गया ना। ये दूरी कितना दिया, 14 मीटर दिया, 14 मीटर। हमको बताना क्या है कि दो फसल बुआई करना है समान क्षेत्रफल पे, तो बताना है कि उसका किसी एक का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो क्लियर हो जाएगा दोनों को कितना कितना क्षेत्रफल मिलेगा। देखो यहाँ प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि किसी एक का निकालेंगे तो दूसरा भी मिल जाएगा। कैसे? समान क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको दो भाग में बांटेंगे तो समान क्षेत्रफल मिलेगा। हम दो भाग में इस मैदान को अगर बांट दिए, चलो रफली हम यहाँ कर दे रहे हैं,
ठीक है, ये जो डॉट लाइन है इसको दो भाग में देखो बांट रहा है इस मैदान को। अब इधर भी समान है और इधर भी समान है क्षेत्रफल। क्लियर? तो किसी एक का निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना, कि इधर कितना क्षेत्र, इधर कितना फसल के लिए जमीन मिलेगा और इधर कितना मिलेगा। तो एक का किसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना। क्या होता है? नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, इसका फॉर्मूला है 1/2 गुने दो समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है, गुने ऊंचाई। क्लियर? ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इज इक्वल्स टू 1/2। अब दो समानांतर भुजा कौन कौन सा है जिसका योग करना है? तो एगो PQ है और दूसरा है RS। चाहो तो यहां लिख सकते हो PQ प्लस RS का होल गुने ऊंचाई में क्या लेना है? ये वाला भुजा PS नहीं लेना ना, ठीक है, ये एक तरह से कहो तो कि तिर्यक ऊंचाई हो गया ये, ठीक है, तो ये नहीं लेना है हमको, सीधा जो ऊंचाई यो लेना PO, यानी कि ये दिया ऑलरेडी 14 मीटर, तो ये PO लेना है 14 मीटर, बराबर 1/2 वैल्यू बैठा दो PQ प्लस RS, तो PQ का वैल्यू 12 प्लस RS का वैल्यू 22 गुने PO का वैल्यू 14 हो गया। देखो ये कटेगा 2 से, है ना, ये 2 बट्टा में है तो 7 बार में ये कट गया। फाइनली कितना हुआ? चलो एक स्टेप और देख लो, 12 प्लस 22 गुने 7, जोड़ो इसको जोड़ने से 34 हुआ ना, 34 गुने 7, ठीक है, इसको गुना कर दो या यहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना भी करना चाहते तो कर लो। सो कितना होगा? 7 चौक 28, 7 या 21 और 2 23, 238 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? ये आंसर नहीं निकला है, ये निकला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर? अब देखो प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल, तो लिख सकते हो प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल, उपलब्ध क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या होगा? अरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 2 भाग किए ना यहाँ पे देखो फिगर में, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे 2। समलंब चतुर्भुज, बहुत मिस्टेक कर, का क्षेत्रफल बटे 2 बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकाले? 238 मीटर स्क्वायर, तो 238 बटे 2 बराबर 119 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर? देखो इसमें क्या दिया है, एक समलंबाकार मैदान है PQRS, इसमें PQ बराबर 12 सेमी, RS बराबर 22 सेमी है, और इसका ऊंचाई जो PQ और RS का बीच का दूरी, PQ और RS के बीच का दूरी 14 मीटर दिया हुआ। हमको 2 अलग फसल इसमें बुआई करना है, जिसमें जमीन चाहिए कि दोनों का जो है समान क्षेत्रफल क्या क्या होगा जब दोनों का फसल का बुआई करेंगे, यानी कि आधा आधा हमको भाग चाहिए इसका, तो आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना, हो गया। तो इसमें यूज क्या करना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू 2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 2 समांतर भुजा PQ प्लस RS वैल्यू डाल दिए गुने ऊंचाई PO। इसको निकालने के बाद कितना आया? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 238 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि आधा इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे 2, 238 बटे 2 बराबर
119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।